कर रहा है? नाचत हथी तामो डांस सीख रहे हो का? पगला जानते ही कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। Oh no! इन जुल्फिया का सर याद रहता है दिन भर। लॉकडाउन खत्म हुआ है क्या? अभी नहीं ना बाल कटे हैं? जला देंगे। हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे देशवासियों, पढ़ने वालों, बिना पढ़ने वालों, सब लोग पढ़ेंगे आज हमारे देश भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आर्टिकल है, वो सभी को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको मैं बता दूं, भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन होता है? ये होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या चीज है यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद। लेकिन बात यहाँ पे रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि औपचारिक दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो राज्य का प्रधान कौन होता है? तो यहां पर हो जाते हैं राष्ट्रपति। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। कुछ भी जो डिसीजन लेना होता है वो प्रधानमंत्री लेते हैं। लेकिन बात किया जाए आपका भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि कोई भी काम किया जाता है तो उस पर सिग्नेचर किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। लेकिन उसके पीछे का जो डिसीजन है, जो निर्णय लिया जा रहा है, वो किनका होता है? वह भारत के प्रधानमंत्री का होता है। तो सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है कि राज्य का प्रधान कौन होता है? जी, राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है सर कि भारत का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत के वैधानिक प्रमुख भी आपका राष्ट्रपति ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए कि वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? वास्तविक शक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 75 के बारे में। आपका जो अनुच्छेद 75 है उसमें क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 75 में बोलता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हमने तो सुना था कि प्रधानमंत्री का वोटिंग होता है, तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोकसभा है वहां पे वोटिंग करते हैं और जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, उसी की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के रूप में। बात समझ में आई? तो जो नियुक्ति हो रही है प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इतना ही नहीं, भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका जो कैबिनेट है, जो मंत्री हैं, वहां पे जो मंत्री वो चुने जाते हैं तो उनका भी नियुक्ति होता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री सलाह देंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे कि किसको आपको मंत्री बनाना है और वो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बोलेंगे ठीक है, आप कह दिए उनको बनाना है, हम बना दे रहे हैं। तो ये किसकी सलाह पर हो रहा है? क्वेश्चन पूछता है कि आपके जो मंत्री होते हैं वह किसकी सलाह पर बनते हैं? तो किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बात समझ में आई? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 75। यहाँ पे पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल कौन सा है? यह आर्टिकल है का 75। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि यह मंत्री परिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए और सूचित कराए। मतलब मंत्री परिषद में जो भी निर्णय लिए गए हैं वह उसको कहां तक पहुंचाता है? राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 78। तो प्रधानमंत्री का चुनाव 75। बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर प्रधानमंत्री की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो आपका जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो भारतीय सरकार है, उसका क्या हो जाएगा? उसका विघटन हो जाएगा। यानी कि आपका जो सरकार है वह खत्म। और बिना प्रधानमंत्री के सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती है। आपको याद होगा वो एग्जाम्पल, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई थी, तो जो अगले प्रधानमंत्री चुने गए थे राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में जनता को नहीं बताया गया था काफी देर तक। क्यों? क्योंकि तब तक प्रधानमंत्री को चुनने का प्रोसेस चल रहा था। भारत के राष्ट्रपति बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब ये अधिकारी कौन कौन से होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है? यह है आपके भारत का महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य। ठीक है, और उसके अलावा चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, और ऐसे ऐसे जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं, इसकी जो नियुक्ति की जाती है यहां पर, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। यानी कि प्रधानमंत्री इनको सलाह देते हैं, इनको परामर्श देते हैं कि इन पदों पर कौन से व्यक्ति बैठेंगे। वो बताते हैं कौन? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति इन पदों पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के महान न्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? जी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते तो हैं। चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति तो करते वित्त हैं। आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य भारत के राष्ट्रपति। तो ये बताओ आर्टिकल 75 में क्या था? आर्टिकल 75 में बताया गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। 78 में क्या था? 78 में था कि प्रधानमंत्री जो अपना काम कर रहा है, अपने जो मंत्री उसके काम कर रहे हैं, उसे राष्ट्रपति को अवगत कराता है, उनको बताता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाएं, वह कौन कौन सी है। तो देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्छ होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग। तो यहाँ पे क्या है भाई? नीति है, NITI, नीति हो गया। तो नीति आयोग का कई बार आपसे क्या पूछता है? फुल फॉर्म पूछता है। नीति, हाँ, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि नीति आयोग। अब ये कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। और इसका पहले का क्या नाम था? नीति आयोग जहां पे है, इससे पहले यहाँ पे कौन सी संस्था थी? यह काम कौन करता था? तो यह काम करती थी आपकी पूर्व में योजना आयोग। तो यहां आप देख सकते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह यह है कि वह अंतरराज्यीय परिषद, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो परिषद बनेगा किसी कार्य के लिए, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। साथ ही साथ यहां देखोगे जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष कौन होगा? वह भी प्रधानमंत्री होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह क्या करते हैं? वह जो है विदेश से जो हमारी नीति होती है, चाहे अमेरिका से हो चाहे पाकिस्तान से हो, उस नीति को मूर्त रूप देते हैं में बहुत ही योगदान करते हैं। यानी कि उसको एक्शन में लाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ में अगर आप बात करो केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं, यानी कि उनका जो मुख्य बोलने वाला पर्सन होता है, जिसकी पूरी बात पूरी देशवासी सुनेंगे और ये जाने कि हाँ, ये जो बात बोला जा रही है सरकार का बात है, इसके प्रवक्ता कौन होते हैं? वो होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। तो यहां पर जैसे शुरू में ही पढ़ाया गया था कि वह सत्ताधारी यानी कि जो शासन कर रहा है देश में, उस दल का वह क्या होता है? नेता होता है। ये तो आपको ही पता होगा। साथ ही वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। जो हमारी सेना है उसका राजनीतिक प्रमुख यदि आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो वह भी प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन अगर किसी देश से वार हो गया तो इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो सारी बात है वो कौन बताता है? वो बताते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय बनाना, उसके में कौन बड़ी भूमिका निभाता है? वो भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि भारत में क्या है? 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें समन्वय बैठाना, उनमें किसी मुद्दे पर लेकर दिक्कत हो रही है तो उनको सॉल्व करने में कौन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है? भारत के प्रधानमंत्री। अरे तो ये खाली जुल्फियत सर कि पढ़ाईबो कर दे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में, और एक एक प्रधानमंत्री के बारे में सारे डिटेल को पढ़ेंगे। देखो ये तो बहुत ही आसान है, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां पर तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री। अरे बच्चों को भी आता है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये देख सकते हो हमारे पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर इनके बारे में सारे पॉइंट्स तुम देख सकते हो। सबसे पहला इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल कब से कब तक था? 15/8/1947 से
27/5/1964 तक। तो यहां एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि वह भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता पार्टी से थे, और ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ओह नो, मिस्टेक। क्या मिस्टेक? यहाँ पे ये मिस्टेक कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यह थे किस पार्टी से? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। जल्दी पढ़ाना बे। तुम्हें पढ़ा दे। नहीं, तो पढ़ा दे। तो देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जब 1952 में प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही भारी बहुमत से बने थे। यहां कंफ्यूजन है, 1952 आपने क्यों बोला सर? क्योंकि यहां पे जो चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था, उससे पहले इंतरिम गवर्नमेंट के ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन चुनाव के बाद कब बने थे? 1952 में बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वह कौन थे? वह थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। ये है उनका फोटो। लेकिन इनसे पहले कुछ समय के लिए एक और व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री बने थे, वह कौन थे? वह थे आपके गुलजारी लाल नंदा। कब से कब तक थे? तो 27/5/1964 से लेकर के 9/6/1964 तक। ये बहुत ही कम समय है। और ये यहाँ पे किस तरह के प्रधानमंत्री थे? तो यह यहाँ पे प्रॉपर आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि मात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। बात समझ में आ गई है? और उसके बाद जो आपके प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा भी दिया था। वह नारा क्या था? वह नारा था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। यहां आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर को नीचे 4 ऑप्शन रहेगा और पूछेगा निम्न में से किसकी जयंती मनाई जाती है? और आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी की। और ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं रहेगा तो क्या होगा? तब आपका इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था और महात्मा गांधी का भी हुआ था। कई बार हम इनको भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनका जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल रहा है 9/6/1964 से लेकर के 11/1/66 तक। यानी कि कितने समय तक? यानी कि 1 साल 216 दिन लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रधानमंत्री रहे। अब देखिए यह पार्टी कौन सी थी इनकी? तो इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी पार्टी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थे वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। यानी कि भारतीय क्रांति में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया और उसके बाद 1920 के दशक में आंदोलन में शामिल हुए और उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ गए? राजनीति में भी प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री थे। अब इनके बाद फिर से कुछ समय के लिए गुलजारी लाल जो नंदा है वह फिर से प्रधानमंत्री बने। कैसे प्रधानमंत्री? तो फिर से यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। कितने समय के लिए? तो 11/1/66 से लेकर के 24/1/66 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री और फिर यहाँ पर भी गुलजारी लाल नंदा कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो अब हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का है बार बार बिरगियाई रह जाता है बीच में, पढ़ाना उड़ाना है नहीं। अब बनती हैं भारत की अगली प्रधानमंत्री। यह है कौन? यह है इंदिरा गांधी। तो इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल है 24/1/66 से लेकर के 24/3/77 तक। तो 66 से 77 तक। 66 से 77 तक। 66 से 77 तक। तो कितने सालों तक? 11 साल 59 डेज। बोले तो 60 में एक Yes. कम। तो 11 सालों तक बनी। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि वह दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो वह इंदिरा गांधी। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। अच्छे से कैसे? देखिए आपसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन है? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला कौन है? तो हो जाएगी कौन? इंदिरा गांधी। लेकिन यहां पे थोड़ा और बदलेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली दूसरी प्रधानमंत्री कौन? तो कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी। यानी अगर महिलाओं में बात किया जाए तो इंदिरा गांधी प्रथम हो जाएंगी, लेकिन जब ओवरऑल बात किया जाए
तो इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर सर तेरी पूछा जाएगा लौह महिला के नाम से कि नहीं जाना जाता है? लौह महिला यानी कि आयरन लेडी के नाम से भी इंदिरा गांधी को ही जाना जाता है। लौह महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। लौह महिला इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अब देखिए, जब आपका आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन, वो कौन सा था? जैसे कि आप बात करते हैं असहयोग आंदोलन के, उस समय इंदिरा गांधी थोड़ी बच्ची थी, लेकिन उन्होंने उस समय भी देश को आजाद करने के लिए बहुत सारा काम किया था। तो उसमें उसने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया था, बाल चरखा और बच्चों की वानर सेना जैसी संस्थाएं बनाई थी। किसके लिए? देश को आजाद करने। बाल चरखा किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया। बच्चों की वानर सेना किसने बनाई? इंदिरा गांधी ने बनाया। बाल चरखा इंदिरा गांधी, बच्चों की वानर सेना इंदिरा गांधी। अब हम लोग देखते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। भारत के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वह कौन है? यह है आपके मोरारजी देसाई जी। यह है आपके मोरारजी देसाई जी। इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल रहा है आपका 24/3/1977 से लेकर के 28/7/1979 तक, यानी कि बोले तो 2 साल 126 दिन। अब देखिए, यह जो है वो किस पार्टी से थे? यहां पे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पे वह किस पार्टी से हैं? यह है जनता पार्टी से। इससे पहले तक जितने ही प्रधानमंत्री बने वो किस पार्टी से थे? वह थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, गैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह थे आपके मोरारजी देसाई जी। और देखिए इनके बारे में, वह भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे, भारत की आजादी के लिए काम करते थे, और 1977 से 79 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अब देखिए, वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो कि क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। पढ़ावा थी तक केने खुश जाई थे। तो दोस्तों, भारत के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वह कौन है? यह है आपके चौधरी चरण सिंह। ये देखिए, यह इनकी फोटो है। अब इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है? तो इनका जो कार्यकाल है वह 28/7/1979 से लेकर के 14/1/1980 तक रहा, यानी कि कितना से कितना? तो 170 दिन ही रहा है। अब देखिए, यह किस पार्टी से थे? तो यह थे आपकी जनता पार्टी से। और चरण सिंह जो है वह स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिए थे और उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक में प्रवेश कर गए। अब देखिए, इन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया है, खासकर किसके लिए? किसानों के लिए। इसलिए जो इतिहासकार है और जो लोग हैं सम्मान से इनको क्या पुकारते हैं? तो सम्मान से इनको पुकारते हैं भारत के किसानों के चैंपियन। भारत के किसानों के चैंपियन किनको कहते हैं? चौधरी चरण सिंह को क्या कहते चैंपियन। यस, कौन सा चैंपियन? किसानों के चैंपियन। भारत की जो अगली प्रधानमंत्री बनी है वह कौन है? यह है इंदिरा गांधी जी। अब देखिए, इनका यहाँ पे जो कार्यकाल है वह कब से कब तक है? तो यहाँ पे इनका कार्यकाल 14/1/1980 से लेकर के 31/10/1984 तक रहा, यानी कि 4 साल 291 दिन तक यहाँ पे ये प्रधानमंत्री बनी रही हैं। अब देखिए, 1980 में वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ दोबारा से सत्ता में यह लौटी हैं। यहाँ पे चीज ध्यान देने वाली बात है वो यह है, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था। उसमें क्या हुआ था? स्वर्ण मंदिर में जो है वो सैन्य कार्रवाई की गई थी, यानी कि सेना के द्वारा कार्रवाई की गई थी। कहां पर? स्वर्ण मंदिर में। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? Oh, no! ब्लू स्टार। तो यहां पर लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों और सिख राष्ट्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है। तब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के जो अगले प्रधानमंत्री बने वह कौन थे? यह थे आपके राजीव गांधी जी। कौन है? यह आपके राजीव गांधी जी हैं। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल रहा है आपका 31/10/1984 से लेकर के 1/12/1989 तक, यानी कि कब से कब तक? तो 5 साल 32 दिनों तक। अब ये जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने काम किया जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वह काम क्या है? वह काम है आपका दल बदल विरोधी कानून को पारित करना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल विरोधी कानून जो है वह किस प्रधानमंत्री के समय में लाया गया था? वह प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे आपके राजीव गांधी जी। अब पूछता है यहां से कि दल बदल विरोधी कानून जो है वह किस साल लाया गया था? तो किस साल?
1985 सर, वह कानून लाया गया था 1985 में। और उसके बाद की बात की जाए तो जब ये चुनाव प्रचार में अपने देश में घूम रहे थे अपने पार्टी के लिए, खुद को जिताने के लिए, उसी समय चुनाव प्रचार करने के क्रम में LTTE जो एक संगठन था उस समय का, उसके एक आत्मघाती हमलावर ने इन पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। सर LTTE के बारे में थोड़ा बताइए। सर इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यस। उसके बाद भारत के जो अगले प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन है? यह है आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है? तो इनका जो कार्यकाल रहा है वह 2/12/1989 से लेकर के 10/11/1990 तक, यानी कि आपका 343 कितना 343 डेज तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये किस पार्टी से थे? तो यह थे आपके जनता दल से। किस दल से? जनता दल से। सर यहाँ दाल लिखा हुआ है तो गलती है, सुधार लेंगे हम लोग। जनता दल। भारत के जो अगले प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन है? यह है आपके चंद्रशेखर सिंह। कौन है भाई? यह है चंद्रशेखर सिंह जी। और इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब है? इनका कार्यकाल है आपका 10/11/1990 से लेकर के 21/6/1991 तक, यानी कि 223 कौन कौन 223 डेज तक। ये कौन है भाई? तो चंद्रशेखर सिंह है। अब ये किस पार्टी से थे? तो देखिए यहां पे दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यह जो है वह INC और उसके साथ में समाजवादी जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? गठबंधन हुआ था, तब जाके ये भारत के प्रधानमंत्री बने। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वैसा प्रधानमंत्री जो कि गठबंधन के थ्रू आया था पहला, वह कौन थे? यह थे आपके चंद्रशेखर सिंह जी। अब देखिए 1991 का जो समय था, उस समय भारत में क्या थी? बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट आ चुका था और राजीव गांधी की हत्या भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इनको जो है कभी भी ऑफिस जाने का टाइम नहीं मिल पाया, मतलब ये कभी ऑफिस नहीं जा पाए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत के वैसे प्रधानमंत्री जो कि अपने कार्यकाल में कभी भी कहाँ नहीं गए, कार्यालय नहीं गए, तो वह कौन थे? यह थे आपके चंद्रशेखर सिंह। तो इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? वो थे PV नरसिम्हा राव। आप यहाँ इनके चित्र को देख सकते हैं और ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भारतीय साहित्य के साथ 16 भाषाओं में बहुत रुचि रखते थे। वह अपनी मातृभाषा तेलुगु के साथ मराठी, या मराठी लिखा हुआ है, हिंदी, साथ ही साथ अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, उड़िया, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, कई भाषाओं में बहुत ही धारा प्रवाह थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है तुम्हारे लिए जो तुम दिमाग में अपने रख सकते हो। क्या बन रहा है? वह 17 भाषाओं को बोलने में सक्षम थे। कौन? PV नरसिम्हा राव। उनके बाद भारत के जो अगले प्रधानमंत्री बने यह कौन है? यह है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट आपको पहले बताया था। लाल बहादुर शास्त्री के समय क्या बताया था? जय जवान जय किसान। चलिए इसमें थोड़ा सा और जोड़ते हैं, क्या? विज्ञान को। तो क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और यह जो है किस पार्टी से थे? तो यह देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी से। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से थे। और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार कार्यकाल निभाया, यानी कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कई बार संभाला पद? 3 बार। कब से कब तक, कौन कौन समय में? तो इसे देखते हैं हम लोग। जो फर्स्ट टाइम ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, कब बने? 1996 में। कितने दिनों के लिए? तो मात्र 13 दिन के लिए। ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो कब बनते हैं? ये दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं 1998 से लेकर के 1999 तक, यानी कि यहां पर जो प्रधानमंत्री बने वह 13 महीने के लिए बनते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा यार कि तुम लोग जब मन तब कुछ दिन के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं पूरा कार्यकाल करूंगा, पूरा पद संभालूंगा 5 साल के लिए लगभग।
तो ये अगली बार जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कब बनते हैं? या थर्ड बार प्रधानमंत्री बनते हैं 1999 में। कब से कब तक? तो 1999 से लेकर के 2004 तक। और यहाँ पे उसने क्या किया? अपना जो पूरा कार्यकाल है उसको पूरा करते हैं। सर, तो जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो किनके कार्यकाल में हुआ था? जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद जो भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने हैं यह कौन है? यह है आपके एच.डी. देवगौड़ा। कौन है भाई? यह है एच.डी. देवगौड़ा जी। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा आपका कि भारत के वैसे प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वह कौन थे? आपके एच.डी. देवगौड़ा जी थे। और इनका जो कार्यकाल है वह कब से कब है? तो इनका कार्यकाल 1/6/1996 से लेकर के 21/4/1997 तक, यानी कि 3 to 4 डेज तक रहा है। इनके बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने हैं वह है आपके इंद्र कुमार गुजराल जी। यह है आपके इंद्र कुमार गुजराल। इनका जो समय पीरियड रहा है वह है आपका 21/4/1997 से लेकर के 18/3/1998 तक, यानी कि 3 डेज तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने। यह जनता दल से थे। किस दल से थे? यह जनता दल से थे। और ये शुरू में स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का हमने आपको 3 कार्यकाल बताया था। उनमें से उनका यह एक कार्यकाल है जो कब से कब है? यह है आपका 19/3/1998 से लेकर के 21/5/2004 तक, यानी कि 6 साल 64 दिन ये इनका कार्यकाल रहा है। अब देखिए, जब ये प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वह क्या है? 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन कुछ याद आ रहा होगा कि ये है आपका परमाणु का दूसरा परीक्षण। तो पहला परीक्षण कब किया गया? कौन थे उसमें प्रधानमंत्री? तो 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? देश की प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी, जिनको क्या बोलते हैं? आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, 1999 में जो आपका भारत के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो इन्होंने कहा कि यार लड़ाई झगड़ा माफ करो, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उस समय जो पाकिस्तान में जो आपके वहां के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, उनको बुलाते हैं और उनके साथ मतलब क्या करते हैं? बात करते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग आगे अपना व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। उनके बाद जो भारत के अगले प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन है? यह है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन यह यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बहुत सारा काम किए हुए हैं। वह काम क्या था? तो देखिए, इससे पहले 1991 से लेकर के 1996 तक यह केंद्र मंत्री में थे। क्या? तो वित्त मंत्री, केंद्र के यह वित्त मंत्री थे। और उस समय भारत में जो आर्थिक संकट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय इन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको संभाला था। तो इसको हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। 22/5/2004 से लेकर के 17/5/2014 तक, यानी कि आपके 10 साल 4 दिन तक इन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है। अब देखिए, यह किस पार्टी से थे? तो यह थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। अब इनसे आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देखिए, जब हमने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था तो अपना 5 साल के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद दोबारा से वो फिर से 5 साल के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बना रहे। ठीक है। तो यहाँ पे यह वैसा काम करते हैं, यानी कि यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने जो कि अपना 5 साल कार्यकाल पूरा किया और फिर दोबारा से अपना 5 साल कार्यकाल को पूरा किया है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, और आपको और भी वीडियोस हम बना कर लाएंगे। भक्त साला निकल, अभी खत्म हो नहीं रे, अभी आओ पढ़े लब नहीं किए। तो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले अपने भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री वह कौन है? यह है आपके वर्तमान के प्रधानमंत्री। कौन है भाई? तो यह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो चलिए हम लोग इनके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, इनका जो कार्यकाल है कब से? तो 26 मई 2014 से इनका कार्यकाल चालू हो गया है और चल रहा है। यह किस पार्टी से है? तो यह है आपके भारतीय जनता पार्टी से। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी, बोले तो बीजेपी। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी 5 साल पूरा करने वाले दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। तो पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी हाँ, बहुत अच्छे। अब देखिए, पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है वह कब से है? तो 30/5/2019 से, और अभी वर्तमान में चल ही रहा है। ठीक है।
यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले ये कहाँ थे? इससे पहले यह गुजरात में थे और यह गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अरे मंगरुआ, हाँ, खटाल में झाड़ू मर ले रे। अरे अभी ये तोरा बोले ले रहा हो। आओ जल्दी आओ।